वो मोदी जी कहते हैं वो किसानों के हितैषी हैं। पिछले 10 वर्ष में वो कुछ अपनी पार्टी का जो किसान संघ है उनके लोगों को अगर छोड़ दें, देश के किसी किसान संगठन से मिलने का समय उन्होंने नहीं दिया किसी संगठन को। वो क्लियर रिफ्यूज़ करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, और ये प्रधानमंत्री के लेवल का काम नहीं है। किसानों की समस्या सुने, जाके नीचे अपनी बात करो। तो उनका एटीट्यूड 10 साल से ही है। हिंदुस्तान में मैं भी एक्टिव हूँ 40 साल से इस दिल्ली में किसान आंदोलन में। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने किसान की समस्या को सुनने से इनकार किया हो। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने 10 वर्ष में एक भी डेलीगेशन से नहीं मिला किसानों के से। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ये किसानों के हितैषी हैं, किसानों के लिए सब कुछ निछावर कर सकते हैं। घड़ियाली आंसू इनके टीवी पे ही दिखते हैं। किसान भाइयों को तो ये है कि एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। दोबारा से हमारी आज़ादी नहीं हुई 47 के बाद, ये देश आज़ाद हुआ। किसान आज भी इन सरकारों के हाथ का गुलाम है। ये हमारी कीमतें तय करते हैं। ये मतलब हमें अधिकार नहीं है कीमतों का, ये हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। यहाँ सब नीतियाँ तमाम केंद्र और राज्य के बीच में कृषि को लटका रखा है। कहने को राज्य का विषय है कृषि, कीमतें ये तय करते हैं, एक्सपोर्ट ये करते हैं, इंपोर्ट ये करते हैं, भाव ये गिराते हैं। जब भी किसी फसल का, अभी प्याज का भाव अच्छा मिल रहा था महाराष्ट्र में, तो एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। तब जब तुम कह रहे हो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ख़त्म करने जा रहे थे, उससे किसान निहाल हो जाता, तो उस किसान को क्यों रोक दिया महाराष्ट्र के किसान को? किसान को लाभ हो तो बैन लगा दिया जाता, और किसान को जो है यहाँ मार्केट में दाम मिल रहे हो तो बाहर से सामान लाके ये जो खोपरे के जो किसान है, वो पाम ऑयल जो मंगाया जाता है विदेश से, वो पूरे देश के तेल उत्पादक किसान को मारने का एक हथियार है। जब भी दाम बढ़ते हैं ये पाम ऑयल मंगा के, ताकि किसान को दाम ना मिल जाए, उन भावों को गिरा देते हैं। तो ये पाम ऑयल तो अडानी जी मंगाते हैं। पाम जो है वो एक जहर है, ये सर्टिफाइड है, रिसर्च की रिपोर्ट है। पाम जो है उससे सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है, और उसके बाद भी एक बिजनेस लॉबी है देश में जो उसमें उसको इंपोर्ट करती है। उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम आज से 20 साल पहले 97% तेल का उत्पादन अपने देश में करते थे। केवल 3% की शॉर्टेज थी आज से 25 साल पहले। पाम ऑयल आने के बाद आज 40% शॉर्टेज है देश में, केवल 60%। आप कहना चाहते हैं किसान अब ये जो तेल वाले फसल है उसको नहीं उगा रहे हैं? नहीं उगा रहे हैं। मैं तभी तो 3% की कमी थी हमारे उत्पादन में, 97% हम देश की ज़रूरत का पैदा कर रहे थे, आज 60% कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नीतियों से भाव गिरे, और भाव गिरने से उत्पादन कम हुआ, किसान ने छोड़ा होगा। क्या लगता है सर, ये जो नारा दिया जा रहा है जय जवान जय किसान, ना ये स्लोगन है। जवान को भी मारा जा रहा है और किसान को भी मारा जा रहा है। स्लोगन अग्निवीर ला के फौज खत्म कर दी। अग्निवीर से थर्ड क्लास कोई योजना हो नहीं सकती देश में। देश की सिक्योरिटी से जो खेल सकते हैं, देश की सुरक्षा से जहाँ सौदा हो सकता है, वहाँ कौन सुरक्षित? किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये भी आ रहे हैं मंथली। किसान 6 हज़ार रुपये हम कह रहे हैं आप बंद कर दें, हमको हमारी फसलों के भाव दे दें। हमको नहीं चाहिए अनुदान, हमको भाव चाहिए। तो आप कह रहे हैं मोदी जी सबको झुंझुना सुना रहे हैं? ये 6 हज़ार झुंझुना है, ये झुंझुना है। वो झुंझुना दे के, और वो अपने पीछे, क्योंकि गोविलकर जी की किताब में लिखा है कि इतना दो कि उनका आधा पेट रहे, वो तुम्हारे पीछे लगे रहे। पेट भर गया तो क्रांति होगी, पेट नहीं भरने देंगे। अगर सरकार से ये निराश होते हैं तो एक बड़ा आंदोलन ये अपने वहाँ जैसी इनकी तैयारी है, और पूरे देश का किसान साथ देगा उसमें। सर, आप बहुत बड़े लीडर हैं किसानों के, तो क्या लगता है कि आप इनकी जो समस्या है, इनकी डिमांड है, उसको मनवा कर रहेंगे? निश्चित तौर पे सरकार या तो सुनेगी, जिस तरह से ये डेमोक्रेटिक वे में आए हैं और अपनी बात कहना चाह रहे हैं। अभी तक किसी ने समय दिया नहीं इनको।
अगर इसी तरह से सरकार का रवैया रहा तो एक आंदोलन की राह पे हम जाएंगे, पूरे देश का किसान सपोर्ट करेगा। तो हमारे साथ थे किसान नेता युद्धवीर सिंह, जो ये बता रहे थे कि तमिलनाडु के किसानों की समस्या क्या है और ख़ासकर नारियल किसान वहाँ के कितने परेशान हैं, और अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो ये किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। नई दिल्ली से दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार।